हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 8 का क्लास 8 का एक बी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पहले एक बी में 3 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज हम चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है, और बाकी सब क्वेश्चन 7 तक इसमें दिया है, तो हम इस आज एक अभ्यास एक्सरसाइज एक बी को खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को यही दिया है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या हम लोग को कह रहा है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्या है। ठीक, बोल रहा है क्वेश्चन में कि a और b क्या है, दो परिमेय संख्या है। ठीक हो और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है यही कि यहाँ पर बोल रहा है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का मान कितना दिया है, माइनस का 15/11। ठीक है, a प्लस बी माइनस 15/11 हो तो b यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि b प्लस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो यहाँ पर a प्लस बी है वो बराबर है किसके, b प्लस ए के। ठीक है, जो a प्लस बी है दोस्तों वो किसके बराबर है, b प्लस ए के। ठीक है, तो मान लीजिए अगर a प्लस बी माइनस का 15/11 है तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि b प्लस ए क्या होगा। ठीक है, b प्लस a प्लस बी के क्या है, दोनों बराबर है, तो इस b प्लस ए का भी मान क्या हो जाएगा, माइनस का 15/11। ठीक है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस का 15/11। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 प्लस 3। ठीक है, और मान लीजिए इसको और इधर दिया है 3 प्लस 2। ठीक, मान लीजिए इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5 होगा। ठीक है, बस इसमें क्या है, चिन्ह को इधर उधर बदल दिया गया है। ठीक है, इसमें भी यही प्रक्रिया है। a प्लस बी इधर ये प्लस, सबसे पहले इसमें a आया है उसके बाद b आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले b आया है उसके बाद a आया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि जो a प्लस बी है वो बराबर है किसके, b प्लस ए के। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस बी है जो b प्लस ए के बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 15/11। ठीक है, हम लोग क्या निकालना था, b प्लस ए निकालना था। ठीक है, हम लोग क्या निकालना था b प्लस ए, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया b प्लस ए, क्या इसका मान क्या है, माइनस का 15/11। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, और देखिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, उसमें कुछ रिक्त स्थान क्वेश्चन में खाली स्थान दिया है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, इसको क्या करना है, भरना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग से यही कह रहा है, पहले पर यहीं पर खाली स्थान दे दिया है डॉट डॉट करके। ठीक, बोला है कि प्लस 12/7 ये दोस्तों बराबर है। ठीक है, इक्वल टू बराबर, ठीक है, बराबर 12/7 प्लस 5/-11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बार देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, इसमें 12/7 है, इसमें भी 12/7 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस 5/-11 है, लेकिन इसमें 5/-11 नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो इसमें रहेगा, ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो जो इसमें रहेगा इसमें भर देना है। ठीक है, अगर आप दोनों में देखिए कि इसमें मान लीजिए 12/7 दिया है और ये नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उठाकर इसमें भर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 5/-11 है, लेकिन इसमें 5/-11 नहीं है, तो क्या करेंगे, 5/-11 को क्या कर देंगे, यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, आइए भर देते हैं 5/-11। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ भी 12/7 है, यहाँ भी 12/7 है, यह 5/-11 है, इसमें भी 5/-11 है। ठीक है, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इसको क्या बराबर का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें दूसरा क्या दिया है, ठीक है, इसमें दूसरा हम लोग को दिया है -10
ठीक है, ब्रैकेट में -10 बड़ा बड़ा कोष्टक है, उसमें छोटा कोष्टक में -10 प्लस, फिर डॉट डॉट करके दिया है प्लस, माइनस का 7/12 ठीक, इसके बाद बराबर -10 प्लस बड़ा कोष्टक में 5/6 प्लस को छोटा कोष्टक में माइनस का 7/12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि इन तीनों में से बताइए इन तीनों में क्या नहीं है, ठीक है। इन तीनों में देखिए, इन तीनों में से इस मतलब क्वेश्चन में क्या नहीं भरा गया, ठीक है। देखिए इसमें -10 है, इसमें भी -10 है, इसमें 5/6 है, इसमें 5/6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको 5/6 को भर देंगे, ठीक है। जो खाली स्थान है 5 हम क्या करेंगे 6 भर देंगे, ठीक है। और दोनों को देखेंगे कि आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए दोस्तों माइनस का 10 इसमें भी -10 है, 5/6 इसमें भी 5/6 है, ठीक। माइनस का 7/12 इसमें भी माइनस का 7/12 है, ठीक है। दोनों क्या आपस में, दोनों देखिए दोनों भी क्या है बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर खाली स्थान क्या कर दिया, ये 6 है दोस्तों, ठीक है, ये इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, ठीक है। आइए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग को इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया है कि 3/4 प्लस माइनस का 8/9 और प्लस 5/8, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले हल लिखते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हल लिखते हैं, क्या करेंगे हल लिख लिए, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे क्वेश्चन को आराम से उतारेंगे, ठीक है। 3/4, ठीक है, प्लस का अगर माइनस, देखिए माइनस है, ठीक है। अगर हम प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस का 8/9, ठीक। और प्लस का 5/8, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले 4 और 9 और 8 का क्या करेंगे लॉसा लेंगे, ठीक है। 4 और 9 और 8 का लॉसा ले लेते हैं, ठीक, देखते हैं कितना आता है। तो लॉसा आपको यहाँ पर ले लेना है 4, 8 और 9, ठीक है। हमने क्रम से कर दिया है 4, 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 से पहले कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 चौक के 8 और 9 नहीं कटेगा तो 9 को लिख देंगे, ठीक। 2 से फिर कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 9 उतार देंगे, ठीक है। एक बार फिर 2 से कटाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक, फिर 1 आ जाएगा और 9 को फिर उतार देंगे, ठीक। अब 3 से कटेंगे, ठीक है, 3, 1 उतार देंगे, 1 उतार देंगे, तितली के 9, ठीक, फिर 3 उतारेंगे, 1, 1 और 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 दिया 72, ठीक है। तो हम लोग को लौसा कितना आया है 72। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 72 यहाँ पर अंडरलाइन कर, ठीक है, अंडरलाइन कर यहाँ पर क्या करेंगे 72 लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे रफ कर देते हैं, तभी ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 72 लिख दे रहे हैं, 72 हमने यहाँ पर लिख दिया लौसा में, ठीक। देखिए 4 में ऐसा पढ़ा पड़िए कि 72 मतलब 4 से 72 में भाग दीजिए, कितना बन जाएगा 18 चौक 72, ठीक है। 18 चौक 72 ना होता है जी। तो हम क्या करेंगे 18 चौक 72, तो 18 में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम 4 में यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम 4 में 72 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये 4 है तो 72 4 से 72 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 7 में 4 घटेगा 3 और 2 यहाँ पर बचे 4 8 है 32, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो 18 का 3 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 18 3 54, कितना हो जाएगा 54, बीच में क्या है माइनस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 4 के बाद क्या है 9, 9 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा 9 8 72, 8 बार में जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा 8 बार में। 8 का गुणा किसमें होगा 8 में, तो 8 का 64, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब कितना है 9 के बाद 8 है, 8 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। कितना बार में जाएगा 8 9 72, 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो 9 का 8 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा 9 का 8 में गुणा हुआ तो इसके आगे प्लस है, तो 9 8, 9 का 8 में गुणा हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 9 का 5 में गुणा हुआ, ठीक है। ये 8 का हमने यहाँ पर 8 से भाग दिया 72 में, तो 8 9 बार में गया, ठीक। तो 9 का गुणा किसमें होगा 5 में होगा, तो 9 5 45, कितना हुआ 45, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, कितना हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों
54 प्लस का 54 और 45 का प्लस का 54 और प्लस का 45 दोनों का आपस में जोड़ कर देखते हैं क्या कितना आता है। ठीक है, 5 और 4 कितना होता है 9, 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 4 9 और 4 और 5 9 यानी 99। ठीक है, और 99 में से कितना घटाएंगे 64 घटाएंगे। ठीक, 99 से 64 यहाँ पर बटा में 72। ठीक है, लसा क्या है 72। तो 99 में से 64 घटाकर देखते हैं कितना आता है। यहाँ घटा लेते हैं 99 में से 64। ठीक है, 99 में से 64 घटा लेते हैं। 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3। ठीक है, कितना आया 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3। यहाँ दोस्तों इसका आंसर आ गया, दोस्तों इसका आंसर आ गया है 35 बटा में 72। ठीक है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 99 माइनस 64 बटा में 72। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 35 बटा में 72। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 में से 64 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या है 72 है। अगर आप लोग भी इसको घटा कर देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 6वां में दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि दोस्तों यहाँ इसको यहाँ पर खींच दे रहा है। ठीक है, इसमें दिया है कि माइनस का 9 बटा 10 और प्लस 22 बटा में 15 और प्लस 13 बटा में माइनस का 20 दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हल लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है हल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे। माइनस का 9 बटा में 10 प्लस, ठीक है 22 बटा में 15, 22 बटा में 15। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, दोनों का आपस में गुणा हो क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस का 13 बटा में 20। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने पहले लॉसल लिया। ठीक है, जो नीचे हर में दिया है इसको क्या करना पड़ेगा लॉसल लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 10 15 20 का लॉसल लेते हैं। 10 15 और 20 का क्या करते हैं लॉसल लेते हैं। ठीक है, 10 15 और 20 का लॉसल ले लिए तो 2 5 10 नहीं जाएगा 15, 2 दहाई में 20। ठीक, फिर 2 से लेते हैं तो 5 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 2 5 10। ठीक, अब 2 से कोई नहीं जाएगा, कितने से जाएगा 3 से जाएंगे। 5 नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 उतर जाएगा। अब कितने से जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से कर देते हैं, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60। कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, एक बार और गुणा कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 5 60 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 60 लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं 60 लिख दे रहे हैं। 10 में 6 का गुणा करते हैं दोस्तों। 10 में 10 से 60 में भाग देते हैं दोस्तों, यहाँ पर सॉरी। ठीक है, 10 में 60 से भाग देते हैं तो कितने में जाएगा, कितने बार में जाएगा 10 छक्का 60, 6 बार में जाएगा। और 6 का गुणा किसमें होगा -9 में, तो 6 9 माइनस का 54 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 54। ठीक, अब 15 का 60 में भाग 15 से 60 में भाग दीजिए तो 15 चौके 60, 4 बार में जा रहा है। 4 का गुणा किसमें होगा 22 में होगा, 22 में होगा तो 22 चौके 88 प्लस का 88। ठीक है, यहाँ पर 20 का गुणा, अरे 20 से 60 में भाग दीजिए, कितने में जाएगा 20 तिहाई 60, मतलब कितने में जा रहा है 3 बार में जा रहा है। और 3 का गुणा किसमें होगा 13 में, 13 तिया 39। ठीक है, माइनस का 39। ठीक है, कितना आ रहा है माइनस का 39। ठीक, तो इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों एक बार, माइनस का 39। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 54 और माइनस का 39 दोनों को क्या करते हैं एक आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, 9 और 4 कितना होता है 13, कितना होता है 9 4 13। ठीक, 9 और 4 13 और माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना होता है माइनस का 8 और 1 उसमें बचा है। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 और 1 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 93 और यहाँ पर प्लस का 88। इसको क्या नीचे क्या है 60 है। 88 में से 93 घटाइए दोस्तों। ठीक है, 88 में से यहाँ पर माइनस का 93 में से 88 घटाइए प्लस का, तो 13 में से 8 जाएगा 5। ठीक, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से जाएगा
शून्य बचेगा। तो कितना आ रहा है हम लोग को 5 बच रहा है। 5 बटा में कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 5 बटा में 60। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 5 बटा में 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बार देखिए, इसको हम कटा भी सकते हैं। ठीक है, कैसे कटाएंगे देखिए, माइनस मतलब 5 को कैसे कटाएंगे, माइनस का यहाँ 5 है। ठीक, 5 एकम में 5 माइनस का, और 12 पाँचे 60, 12 पाँचे 60। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा, 12 पाँचे 60, तो माइनस का 1 बटा में 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल 7वां देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला 7वां में क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को, कि कह रहा है दोस्तों कि 3 बटा में 7 प्लस माइनस का 5 बटा 14 और प्लस माइनस का 11 बटा 14। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख दिए, और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, उतार लेते हैं। 3 बटा में 7 प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस का 5 बटा में 14। ठीक, प्लस का फिर माइनस में गुणा होगा माइनस का 11 बटा में 14। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 14 क्या करेंगे, लसा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लसा लिखकर दिखा देते हैं। 7 14, ठीक, 14 का लसा लेंगे। ठीक है, कितने से जाएगा, 2 बार में। 7 नहीं जाएगा तो उतार देंगे, 2 7 14। ठीक, अब कितने बार से जाएगा, 7 बार में। क्यों 7 बार में जाएगा, क्योंकि अब 3 से ना 2 से अब ये 7 कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 7 से कटा दिए। ठीक, और 2 का 7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। तो वही हम लोग क्या हो जाएगा, लौसा हो गया। यहाँ पर लौसा हमने 14 लिख दिया। ठीक, तो देखिए 7 का यहाँ पर सबसे थोड़ा लंबा कर देते हैं प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे तरह समझा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 7 से 14 में भाग दीजिए। 7 से 14 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार में। 7 गुना के 14, ये 3 है, 3 का गुणा किस में होगा, 2 में कर देंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 3 का गुणा किस में कर दिए, 2 बार में। जो 7 का 7 से भाग दिए 14 में, 2 बार में आया, तो 2 का गुणा किस में किए, 3 में किए। ठीक है, इसमें क्या है, माइनस है। ठीक, 14 का 14 में भाग, 14 से 14 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो माइनस जो 5 है उसका गुणा किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, -1। 14 से 14 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो -11 का किस में गुणा कर देंगे, 1 में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 3 दूना के 6। ठीक, -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5, -11 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 11, बाटा में क्या है, 14 है। ठीक है, ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 6। ठीक है, देखिए दोस्तों, माइनस का 5 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 लिख देना है, और माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 14। ठीक, देखिए दोस्तों, 16 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 16 -16 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग क्या, माइनस का 10 बटा में 14। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। कितने बार में कटेगा, 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14, ये क्या होगा, कट जाएगा। 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14, वो भी किसका, माइनस का 5 रहेगा, क्योंकि -10 यहाँ पर है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, ठीक है, इसको थोड़ा देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 बटा में 5 प्लस माइनस का 8 बटा में माइनस का 3 प्लस 4 बटा में माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 बटा में 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से सोल्व करके उतारेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर कर दे रहे हैं, हल सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को एक बार उतार कर, मतलब एक बार उतारेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2 बटा में 5, ठीक, प्लस, देखिए दोस्तों, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, आपस में कट कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो 8 बटा में 3, ठीक, प्लस का माइनस में गुणा हुआ क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बटा में 5, प्लस का फिर माइनस में गुणा हुआ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटा में 3। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5 और 3 का
इसमें भी 5 और 3 है, इसमें भी 5 और 3 है, ठीक है। इसका लॉसा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, वही लॉसा हो जाएगा, 5 दिया 15, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका लॉसा 15, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं 15, ठीक है। इसका लॉसा क्या हो जाएगा 15, ठीक। इसमें क्या करेंगे, 5 से 15 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 दिया 15, 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ 2 है, 2 गुणे 3, ठीक। बीच में क्या है, प्लस है। 3 का फिर किसमें, 3 से किसमें भाग देंगे, 15 में, 3 5 15, तो 5 का गुणा किसमें होगा, 8 में। यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 5, ठीक। यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं। 4 से 15 में नहीं, 5 से 15 में भाग देंगे, ठीक। 5 से किसमें भाग देंगे, 15 में भाग देंगे, ठीक है। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, कितने में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में। तो 3 का गुणा किसमें होगा, माइनस का 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं 4 गुणे 3, ठीक। अब किससे भाग देंगे, 3 से 15 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 3 5 15, 5 का गुणा किसमें होगा, माइनस का 2 में, ठीक है। 5 का गुणा किसमें होगा, -2 गुणे 5, ठीक। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 तिया 6 प्लस 8 5 40 -4 तिया माइनस का 12 -2 5 10 माइनस का 10, ठीक। और बटा में 15। देखिए दोस्तों, माइनस माइनस वाला को जोड़ देते हैं और प्लस प्लस वाला को जोड़ देते हैं। 40 और 6 कितना होता है, 46, 40 और 6 46, 46 और माइनस का 12 और माइनस का 10 कितना होता है, 10 और 10 20 2 22, माइनस का 22, ठीक है। और बटा में 15, कितना हो रहा है, बटा में 15। तो 46 में से 22 घटाइए दोस्तों, ठीक है। 46 में से 22 यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक। 46 में से आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, 46 में से 22 घटा लीजिए, ठीक। 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, कितना बच रहा है, 24 बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है, 24 बच रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 24 बटे में 15, ठीक है। कितना बच रहा है, 24 बटे में 15, ठीक है। और इसको दोस्तों हम हो सकता है कि इसको कटा भी सकते हैं, तो इसको कितने बार में कटाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिख के 24 और 5 दिया 15, ठीक है। इसको किससे कटाएंगे, 8 लिख के 24 और 5 दिया 15, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 बटा में 5, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।